दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी पर्ल कल्चर चैप्टर के अंदर 4th नंबर वीडियो है। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है पर्ल योस्टर फार्मिंग फॉर आर्टिफिशियल पर्ल कल्चर। मतलब पर्ल योस्टर फार्मिंग के जो आर्टिफिशियल मेथड होता है, इसके अंदर जो फार्मिंग का मेथड होता है उसके बारे में अब हम डिटेल पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। Selection of culture site. In any farming activity, culture site selection is most important. Any type of farming activity के लिए culture site selection एक most important topic होता है। Technological and economic considerations play a major role in the selection process. यहाँ पे selection process के लिए जो technological और जो economical considerations होता है वो एक major role play करते हैं। Unsuitable levels of environmental factors such as cold water current, red tides, hydrogen sulfide and pollution by industrial and domestic effluents are serious hazards of pearl culture. जो unsuitable level of environmental factors होता है, मतलब ये जो कोल्ड वाटर करंट होता है, जो रेड टाइड होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के थ्रू जो इफेक्ट होता है वाटर पे, और जो डोमेस्टिकेट इन्फ्लुएंस होता है वो पर्ल कल्चर पे सीरियस हैजर्ड क्रिएट करते हैं। Next point is collection of mature and immature stages of oysters. In the Gulf of Mannar, several pearl banks are distributed of. ये जो Gulf of Mannar होता है वहाँ पे several pearl banks distributed है। और in the Gulf of Kutch, pearl oysters are found on the intertidal flats. और ये जो Gulf of Kutch होता है वहाँ पे different जो intertidal flat होता है वहाँ पे pearl oyster पाए जाते हैं। Next, the most important rearing method. At first, raft culture. A raft of 6 into 5 meter in size can be easily constructed of wooden log. यहाँ पे wooden logs के थ्रू एक raft culture, मतलब ये raft क्रिएट किए जाते हैं जिसका मेजरमेंट 6 into 5 मीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट इज बॉक्स केजेस मेजरिंग 14 to 15 सेंटीमीटर आर यूज टू रेयर। यहाँ पे जो बॉक्स केज यूज़ किए जाते हैं रेयरिंग के लिए, उसका जो मेजरमेंट होता है वो 14 to 15 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मदर पर्ल योस्टर्स आर हैंग्ड। मदर पर्ल योस्टर्स आर रेयरिंग इन हेयर एंड हैंग्ड फ्रॉम रैफ्ट। और ये जो बॉक्स केज होता है इसके अंदर मदर पर्ल योस्टर्स को रेयर किए जाते हैं और उसको रैप से हैंग किए जाते हैं। द साइज़ ऑफ द मेश वेरीज विद द साइज़ ऑफ द योस्टर। ये जो मेश का साइज़ होता है वो योस्टर का साइज़ से वेरी करते हैं। द फ्रेम्स ऑफ द केजेस आर मेड अप ऑफ 6 मिलीमीटर। ये जो केजेस का फ्रेम होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 6 मिलीमीटर के आसपास होता है। बॉक्स केजेस आर यूजफुल इन जनरल। ये जो बॉक्स केज होता है वो बहुत यूजफुल होता है मेनली मदर योस्टर कल्चर के लिए। और जुवेनाइल पर्ल योस्टर्स आर रेयर्ड इन नेट केज। और ये जो जुवेनाइल पर्ल योस्टर्स होता है उसको नेट केज के अंदर रेयर किए जाते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक ऑफ वेलिन स्क्रीन बैग्स हुज साइड्स आर स्ट्रेच्ड विद स्टील रॉड आर यूज्ड फॉर जुवेनाइल रेयरिंग। यहाँ पे जुवेनाइल रेयरिंग के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक का वेलिन का बैग्स यूज़ किए जाते हैं जिसका 4 साइड्स स्टील रॉड से स्ट्रेच किए जाते हैं। यहाँ पे रेयरिंग ऑफ पर्ल योस्टर का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्ल कल्चर चैप्टर के अंदर। यहाँ पे पर्ल कल्चर का पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे हैंगिंग रैफ्ट है। आप चाहे तो इस पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Next, the surgery and nucleus implantation. Selection of oysters. The factors to be considered in the selection of oysters are their reproductive stage of development, weight and overall health. मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स के वजह से जो ओयस्टर्स को सिलेक्ट किए जाते हैं वो फैक्टर्स हो सकता है रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, नहीं तो ओयस्टर्स का वेट और उसका ओवरऑल हेल्थ। Next, oysters in their immediate post-spawning recovery phase or those in the early phase of gametogenesis should be selected. मतलब यहाँ पे जो ओयस्टर्स होता है जो गैमेटोजेनेसिस फेज़ के अर्ली फेज़ पे रहते हैं और नहीं तो जो रिकवरी फेज़ पे रहते हैं स्पॉनिंग के टाइम पे, उस टाइप ऑफ ओयस्टर्स को यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू. द डोनर योस्टर डो नॉट हैव टू बी सब्जेक्टेड टू एनी कंडीशनिंग प्रोसेस. यहाँ पे जो डोनर योस्टर्स को सिलेक्ट किए जाते हैं उसको कोई कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू सब्जेक्ट नहीं किए जाते हैं. विच द रेसिपिएंट योस्टर्स हैव टू बी अंडरगो. लेकिन जो इस रेसिपिएंट योस्टर्स होता है उसको बहुत सारे कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू सब्जेक्ट किए जाते हैं. स्मॉल स्पीसीज ऑफ मैंटल टेकन फ्रॉम द डोनर योस्टर एंड आर यूज्ड एज ग्रेप्स फॉर इम्प्लांटेशन. यहाँ पे जो डोनर योस्टर होता है उसका जो मैंटल होता है वहाँ से एक स्मॉल पीस काट किए जाते हैं और उसको इम्प्लांटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. स्फेरिकल शेल बीड्स आर यूज्ड एज न्यूक्ली टू प्रोड्यूस अराउंड पर्ल्स. मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए स्फेरिकल शेल बीड्स यूज़ किए जाते हैं पर्ल्स फॉर्मेशन के लिए.
द पर्ल एक्चुअली टेक्स द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, और ये जो पर्ल फॉर्म होता है वो मेनली न्यूक्लियस का जो शेप होता है उस शेप ही ले लेते हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियस के आसपास ही वो कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ नेक्री सिक्रेशन होता है, इसलिए न्यूक्लियस का जो शेप होता है पर्ल का भी शेप सेम होता है। पर्ल ईस्टर सर्जरी, द न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। ये जो न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ पर्ल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन इन सिलेक्टिंग, स्ट्रेचिंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग एंड काटिंग ऑफ द डोनर मेंटल टिश्यू। मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम केयर लेना चाहिए सिलेक्शन के टाइम पे, स्ट्रेचिंग के टाइम पे, क्लीनिंग के टाइम पे, ट्रिमिंग के टाइम पे, और उसके साथ साथ डोनर मेंटल टिश्यू का काटिंग के टाइम में भी। द नंबर ऑफ न्यूक्ली टू बी इम्प्लांट इन वन ईस्टर इज़ यूजुअली डिसाइडेड बिफोर द ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस पे जो नंबर ऑफ न्यूक्ली ईस्टर्स के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा वो इंजेक्शन के पहले ही सिलेक्ट किए जाते हैं। सिंगल और डबल इम्प्लांटेशन आर कॉमन। यहाँ पे जो सिंगल इम्प्लांटेशन होता है और जो डबल इम्प्लांटेशन होता है वो बहुत कॉमन होता है। वाइल मल्टीपल इम्प्लांटेशन आर यूजुअली कैरीड आउट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पर्ल्स ऑफ अबाउट 2 to 3 मिलीमीटर आर रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इम्प्लांटेशन तब होता है जब वहाँ पे 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास बहुत सारे लिटिल अमाउंट का, लिटिल साइज़ का पर्ल नीडेड होता है तब। द बेस्ट साइट फॉर न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन इज़ द गोनाड, पार्टिकुलरली इन इट्स वेंट्रल पोजिशन। मतलब ये जो न्यूक्लियस का इंजेक्शन का स्पेस होता है वो बेस्ट होता है गोनाड के पोजीशन पे, मतलब जो वेंट्रल पोजीशन पे रहते हैं वहाँ पे। पोस्ट ऑपरेशन केयर, आफ्टर इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस बाय ऑपरेशन द ईस्टर्स आर प्लेस्ड इन केजेस हैंग्ड फ्रॉम द रैप्स एंड केप्ट इन सी एट ए डेप्थ ऑफ 3 to 3 मिलीमीटर फॉर 6 to 7 डेज। और यहाँ पे न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन के बाद उसको केज के अंदर रखे जाते हैं पर्ल ईस्टर्स को, और उसको हैंग किए जाते हैं रैप से, और उसको 6 से 7 डेज़ के लिए वहाँ पे जो डेप्थ होता है वाटर का 3 to 3 मिलीमीटर उस डेप्थ पे रखे जाते हैं रेस्ट के लिए, मतलब रिकवरी के लिए। इसलिए इसको रिकवरी पीरियड कहा जाता है, ड्यूरिंग विच द ईस्टर्स फ्रॉम द शॉक ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। मतलब इसका जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है उस शॉक को ओवरकम करने के लिए इसको यहाँ पे 6 से 7 डेज़ के तक रखे जाते हैं रिकवरी के लिए, इसलिए इसको रिकवरी पीरियड भी कहा जाते हैं। Nucleus retention and pearl production. Generally, the success of a pearl culture industry depends generally or greatly on a high production of good quality pearl as the percentage of the total number produced. मतलब जब वहाँ पे जो प्रोडक्शन का क्वालिटी होता है, जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी होता है वो अगर बहुत लार्ज अमाउंट का होता है और उसका जो पर्ल का क्वालिटी होता है अगर वो भी बहुत अच्छा होता है, तभी वहाँ पे जो रेट होता है, जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो अच्छा होता है और वहाँ पे उसके बाद प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, पर्ल हार्वेस्टिंग. इन केस ऑफ मैनुअल एक्सट्रैक्शन द पर्ल आर कलेक्टेड बाय इनिशियल सेपरेटिंग द टू शेल valves by cutting the adductor muscle, making an incision on the gonad and squeezing the pearl out. अगर वहाँ पे मैनुअल एक्सट्रैक्शन होता है तो इनिशियली क्या किया जाता है, वहाँ पे जो 2 शेल valves होता है उसको सेपरेट किए जाते हैं। एट फर्स्ट जो एडक्टर मसल होता है उसको काटिंग किए जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक इंसिशन किए जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो गोनाड होता है उसको स्क्वीज़ किए जाते हैं और उसके अंदर जो पर्ल होता है वो बाहर आ जाते हैं। In case the easters need to be reused for the second time, the pearls are carefully removed by opening the pearl sac through the gonad, taking care not to damage the easters. लेकिन अगर उस पर्ल को दूसरे टाइम पे भी यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, तब उसके अंदर से बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली जो पर्ल होता है उसको ओपन किए जाते हैं, उसको रिलीज़ किए जाते हैं। द ईस्टर्स आर देन रिटर्न्स टू द कल्चर साइट फॉर रिकवरी, और उसके बाद भी वो जो ईस्टर्स होता है उसको केज के अंदर रखे जाते हैं और उसको रैप से हैंग किए जाते हैं रिकवरी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।